हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 2। नाम क्या है चैप्टर का? एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स। क्लास 10 के लिए हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ये बेटा, ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री में आता है। 3 ब्रांच है ना साइंस की जो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये जो चैप्टर बेटे केमिस्ट्री में आता है। तो बेटे आप सभी को क्या करना है, हम चैप्टर शुरू करें एसिड बेस सोल्ट। आपको क्या करना है, साथ के साथ बेटे नोट्स बनाते हुए चलना है। क्या करना है? नोट्स बनाते हुए चलना है। वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात? और बेटे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, नोट्स बनाने साथ के साथ ये पढ़ना है। उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा PDF की फॉर्म में। ठीक है, जिसको भी चाहिए एक बार चैप्टर पूरा हो जाए मैं बता दूंगा कि कैसे रिसीव कर सकते हैं आप वो PDF। क्लियर है? तो बेटे चैप्टर शुरू करते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो बेटे क्या होता है एसिड, बेस और सोल्ट? थोड़ा बहुत सुना होगा एसिड बेस के बारे में, कई बार सुना होगा कि कई बार क्या हो जाता है कि हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है, बिल्कुल खट्टा खट्टा खट्टी खट्टी ढकारें आ रही हैं, हाँ गंदा गंदा सा फील हो रहा है अंदर से। ठीक है, तो आपको एसिडिटी होगी तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, एसिड बढ़ गया आपके स्टोमक में। क्या हो गया? एसिड बढ़ गया। ठीक है, एसिड वर्ड आपने सुना होगा, बेस वर्ड सुना होगा, सोल्ट तो आप सुनते ही हैं, टेबल सॉल्ट यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो बेटे सबकी बात करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटे बारी बारी सबका नंबर आएगा। तो बेटे शुरू करते हैं आज किससे? एसिड से। अभी शुरू करते हैं, एसिड से शुरू कर रहे हैं बेटे। एसिड बेटे, एसिड्स या फिर एसिड क्या होता है बेटे? एसिड्स बोल देते हैं। लिखेंगे सभी, एसिड्स में लिखेंगे बेटे, नोट्स बनाते हुए चलना, सभी को लिखेंगे। दीज आर those substances which gives H प्लस आयन। क्या बोला बेटे? H प्लस आयन। बेटे 9th क्लास में पढ़ चुके आयंस के बारे में, आप टेबल आपने पढ़ी थी केमिस्ट्री में, वहां पे आयंस के बारे में। तो क्या बोला? दीज आर द सब्सटेंस या दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयंस इन एक्वाज सॉल्यूशन। क्या बेटे? इन एक्वाज सॉल्यूशन। क्लियर है बेटे बात? तो बेटे एक्वाज सॉल्यूशन में H प्लस साइन देने का मतलब क्या है बेटे? जब इनको हम घोलेंगे, इनका घोल बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, घोलेंगे इनको पानी वगैरह में। ठीक है, तो क्या देंगे बेटे? ये H प्लस साइन देंगे। क्या देंगे? H प्लस साइन देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है बेटे? एसिड है। ठीक है, एक तो चीज होगी बेटे, H प्लस साइन देने वाले क्या होंगे? एसिड्स होंगे। बेटे एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिड्स के। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बेटे? मैंने लिखा HCl, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटे। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब बेटे डिजोल्व करेंगे वाटर में तो क्या देगा बेटे? H प्लस दे देगा और Cl माइनस। हमें कंसंट्रेट करना है किस पे बेटे? H प्लस पे। किस पे कंसंट्रेट करना है? H प्लस पे। तो क्या बेटे इसने एक्वाज सॉल्यूशन में H प्लस आयन दिया? जी दिया। तो दिया तो बेटे क्या हो गया? एसिड हो गया। क्लियर है? और एग्जाम्पल की बात कर लेते बेटे। H2SO4। क्या बेटे? H2SO4 ये होता है बेटे सल्फ्यूरिक एसिड। आप लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इनके नेम जो बोल रहा हूँ लिख सकते हैं आप। ये क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसको बेटे किंग बोला जाता है, एसिड का किंग बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। सारे एसिड्स का क्या किंग कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, किंग ऑफ एसिड्स क्या है बेटे? H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटे ये भी क्या देगा? H प्लस आयन देगा। किस तरीके से? 2H प्लस आयन देगा प्लस SO4 -2। आपको कंसंट्रेट किस पे करना है बेटे? H प्लस आयन पे कंसंट्रेट करना है। बोलो बात आ रही है समझ में सबको? तो बेटे H प्लस आयन जो देंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे? एसिड्स होंगे। और बेटे एग्जांपल और भी हो सकते हैं, H2CO3। ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं बेटे, CH3COOH। बेटे हाँ क्या है? एसिटिक एसिड है। और ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? H2CO3 को कार्बोनिक एसिड। ये भी एक्वाज सॉल्यूशन में H प्लस देगा। और ये एसिटिक एसिड है, ये भी बेटे क्या देगा? H प्लस आयन देगा। क्लियर है बात? तो बेटे कुछ एग्जांपल्स हो गए, जल्दी से बेटे नोट करें। ठीक है, नोट करें। फिर हम बात करते हैं बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। क्या बेटे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटे? एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। तो एसिड क्या होते हैं ये हम बात कर चुके हैं। एसिड बेटे H प्लस आयन देते हैं एक्वाज सॉल्यूशन में। अब एसिड की कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुणधर्म क्या है एसिड के? ठीक है, तो बेटे एसिड जो होंगे, पहली चीज तो बेटे टेस्ट में कैसे होंगे? क्या बोलेंगे? दीज आर सॉर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होंगे। टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे होंगे।
तो बेटे क्या आपको चेक करना है कि एसिड है नहीं है, तो क्या आप टेस्ट करके देखेंगे? नहीं बेटे, टेस्ट करके नहीं देखना है। क्या कोई खतरनाक एसिड हुआ, टेस्ट कर गए तो काम पक्का हो जाएगा ऊपर, हाँ? तो ये काम नहीं करना बेटे आपने, तो टेस्ट करके बिल्कुल नहीं देखना। लेकिन इनका टेस्ट बेटे श्योर होता है। तो कोई दूसरा तरीका हम ढूंढेंगे चेक करने का कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। बेटे ये वाला मत अपनाना। कभी एसिड रखा हो घर पे और उसको चेक करके देख रहे हो, बोलो सर ने बोला था कि टेस्ट उसका खट्टा होता है, और जब तक काम पक्का हो जाए, ऐसा नहीं करना किसी को, ठीक है? तो बेटे दीज आर श्योर इन टेस्ट। क्या बोला बेटे? टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। और बेटे ये क्या करेंगे? ब्लू लिटमस को क्या बोलेंगे? दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। बेटे लिटमस क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है। आगे बात करने वाले लिटमस की। लिटमस एक बेटे इंडिकेटर होता है, एसिड और बेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर ब्लू लिटमस है तो बेटे एसिड उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। याद रखना बेटे, किसमें? ब्लू को किस में कन्वर्ट किया एसिड ने? रेड में। अब याद कैसे रखेंगे बेटे? एसिड में पीछे क्या आता है? एसिड की बात करें तो एसिड में डी आ रहा है पीछे, और रेड में भी क्या आ रहा है? डी। मतलब फाइनली ये रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। याद रहेगा तरीका? याद रखने का तरीका बता रहा हूं बेटे आपको मैं कि एसिड में पीछे डी आता है, रेड में पीछे डी आता है, तो किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा। बोलो बात आ रही है समझ में? चलो बेटे आगे बात करते हैं। दे गिव नो कलर विद फिनोल पैथेलिन। सर ये क्या लिख दिया? इतना खतरनाक सा नेम, डरा दिया आपने तो। बेटे ये इंडिकेटर होता है। ये भी क्या होता है? कि इंडिकेटर होता है। बात आगे करने वाले इंडिकेटर्स की, बात अगली बात इंडिकेटर्स की होगी। अगर बेटे एसिड को फिनोल्फथेलिन के साथ बेटे मिलाया जाए तो ये कौन सा क्या कलर देंगे? कोई भी कलर नहीं देंगे। क्या देंगे बेटे? कोई भी कलर नहीं देंगे। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं? चलो भाई आगे बात करते हैं। फोर्थ बेटे, दे गिव बेटे कौन सा कलर देंगे? किसके साथ? मिथाइल ऑरेंज के साथ, विद मिथाइल ऑरेंज। बेटे मिथाइल ऑरेंज के साथ कौन सा कलर देंगे? रेड कलर देंगे। कौन सा कलर देंगे? रेड कलर देंगे। मिथाइल ऑरेंज भी एक बेटे इंडिकेटर है। जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या करेंगे बेटे? ये कौन सा कलर दे देगा? रेड कलर दे देगा। तो क्लियर है बेटे सबको बात? तो जल्दी से नोट कर लो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन नोट करते रहना यार। वीडियो को पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं। हो गया बेटे नोट जल्दी से? चलो बेटे नोट हो गया तो इरेज कर देते हैं इसको। एसिड की बात कर ली बेटे, एसिड के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। अब बेसिस की बात कर ली जाती है बेटे। बेसिस की बात कर लेते हैं हम, ठीक है? तो बेटे बेसिस क्या होंगे? बेसिस क्या होंगे लिखेंगे सभी। दीज आर दोज सब्सटेंसेस। क्या लिखेंगे? दीज आर दोज सब्सटेंसेस। अरे पूरा इरेज कर दिया, वो इरेज नहीं करना था, उसमें करेक्शन कर देते हैं। हाँ, दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव OH माइनस आयन। हाइड्रोक्साइड आयन बोलते बेटे, 9th क्लास में पढ़ चुके हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है? OH माइनस आयन देंगे इन एक्वास सॉल्यूशन। किसमें बेटे? एक्वास सॉल्यूशन में, लिक्विड स्टेट में। तो उनको क्या बोलेंगे बेटे? बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो बेटे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटे। तो अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा? Na प्लस OH माइनस। आपको किस पे ध्यान देना है बेटे? OH माइनस आयन पे देना है। अगर ये OH माइनस दे रहा है तो बेटे क्या है? बेस है। और बेटे एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। एग्जाम्पल MgOH2, ये भी बेटे क्या देगा? ये भी आपको OH माइनस आयन देगा। दे रहा है तो मतलब ये क्या है बेटे? बेस है। क्लियर है बात? ठीक है। और एग्जाम्पल अमोनियम, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था। एक और एग्जाम्पल लिख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये भी क्या देगा बेटे? NH4 प्लस और OH
माइनस। तो इसने भी क्या दिया बेटे, हाइड्रोक्साइड OH माइनस साइन दे दिया। तो बेटे ये क्या आंसर है, बेस है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलो बेटे बात आई समझ में, क्लियर है। तो बेटे ये कुछ एग्जांपल्स हमने बात कर ली बेसिस के बारे में, एग्जांपल्स की बात कर ली, और बेस जो होंगे वो OH माइनस साइन देंगे, ठीक है। अब बेटे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। किनकी कैरेक्टरिस्टिक बेटे, बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटे, टेस्ट में कैसे होंगे, बिटर। बिटर कैसा होता है बेटे, कड़वे। क्या लिखेंगे, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होंगे, बिटर मतलब कड़वे होंगे बेटे। बिटर का मतलब क्या होगा, कड़वे होंगे, तीखे होंगे, कड़वे होंगे। बोलो बात आ रही समझ में, और बोलो बेटे। सेकंड पॉइंट इसमें, दे गिव रेड कलर टू टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है बेटे, हाँ टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं, ऐड सुनी है ना, विको टर्मरिक करीम, हाँ सुनी है ना, विको टर्मरिक करीम। टर्मरिक क्या बेटे, हल्दी है, और हल्दी बेटे इंडिकेटर का काम करती है। जब बेसिस को टर्मरिक के साथ मिलाया जाता है तो बेटे कौन सा कलर देगा, वो रेड कलर देगा। कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। आपने कभी देखा हो जब आप खाना खाते हैं, व्हाइट शर्ट पे आपके क्या गिर जाता है, सब्जी गिर जाती है, तो बेटे येलो येलो हो जाता है। और साबुन जब उस पर रगड़ते हैं, साबुन एक बेस होता है बेटे, सोप क्या होता है, एक बेस होता है। जब उसको रगड़ते हैं उस पर तो क्या होता है बेटे, रेड कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटे, टर्मरिक एक इंडिकेटर है, और बेसिस के साथ रिएक्ट, बेसिस की जब इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, इनके साथ मिलाते हैं बेटे, तो क्या कलर दे देता है, रेड कलर दे देता है। समझ में आई सबको बात, ठीक है बेटे। और फर्दर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में, दे गिव पिंक कलर, हाँ पिंक कलर विद फिनॉल फतेलिन। बेटा स्पेलिंग याद कर लो, बहुत खतरनाक है, फिनॉल फतेलिन। अरे याद गलत कर दी ना स्पेलिंग, फतेलिन, ठीक है। फिनॉल फतेलिन भी एक इंडिकेटर बेटे, बात करी थी हमने, आगे बात करेंगे इनकी। इसमें बेटे बेसिस कैसा कलर देंगे, पिंक कलर देंगे। कैसा कलर देंगे, पिंक कलर। ये बेटे याद रखनी आपको चीज़ें। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते बेटे, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज की भी बात की थी, चलो मिथाइल ऑरेंज के साथ देखते कि कौन सा कलर आएगा। दे गिव येलो कलर विद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है बेटे, एक इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है, चेक करने के लिए एसिड है, बेस है। चेक किया हमने, एक सब्सटेंस को डाला मिथाइल ऑरेंज में, अगर वो दिया बेटे उसने येलो कलर, कैसा कलर, येलो कलर, तो समझ जाना जो आपने बेटे मिलाया था उसमें वो क्या था, बेस था। अगर एसिड होता तो कौन सा कलर मिलता बेटे, रेड कलर आपको मिलता। बात करी थी पीछे पॉइंट्स में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स में। तो बोलो बेटे बात समझ में आ रही सबको, कोई दिक्कत। जल्दी से बेटे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह ही गया बेटे लिटमस वाला, वो और लिख लो पहले। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। बेटे रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते बेस, बी से बेस, बी से ब्लू, याद रहेगा ना, बी से बेस, बी से ब्लू। तो रेड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटे, ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि एसिड क्या करते थे, ब्लू को रेड में चेंज कर देते। अब अच्छा क्वेश्चन ये आता है, अगर बेस में, बेस को बेटे ब्लू लिटमस के साथ मिला दिया, ठीक है, तो कलर चेंज होगा, नहीं होगा, ब्लू का ब्लू रहेगा। क्योंकि बेटे फाइनली बेस तो किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू। अगर पहले ही आपने ब्लू लिया तो ब्लू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर रेड लिया है तो रेड को ब्लू कर देगा। समझ रहे ना बात या नहीं समझे। जैसे बेटे एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, फाइनली किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। अगर आपने रेड लिटमस लिया है और एसिड के साथ मिलाया उसको, तो बेटे रेड का कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा, क्योंकि एसिड फाइनली रेड कलर ही देता है लिटमस पे। समझ गए ना बात। तो बेटे नोट कर लो जल्दी से नोट करो। अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटे, इंडिकेटर्स की स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो टॉपिक है बेटे वो है इंडिकेटर्स। अभी तक बेटे अभी आया था फिनोल पदेलिन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, ये सारे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की बात कर ली जाती बेटे।
क्या होते हैं बेटे इंडिकेटर्स? अगर वो डिफाइन करने का बोल दे एक नंबर में तो कैसे डिफाइन करना, लिखेंगे सभी। दोज सब्सटेंस विच चेंज द कलर या विच गिव डिफरेंट कलर या फिर बेटे स्मेल, कलर और स्मेल विद एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड सेम मतलब इंडिकेटर, आर कॉल्ड इंडिकेटर। समझ गए बेटे बात? डिफाइन कर लिया हमने। अब बेटे इंडिकेटर्स की बात कर ली हमने टर्मरिक की भी बात की थी, मिथाइल ऑरेंज की भी बात की थी, फिनोल्फेथेलिन की भी बात की थी, लिटमस की भी बात की थी, और बेटे अनियन जो होता है या वनीला जो होता है बेटे, ये भी इंडिकेटर्स होते हैं। तो बेटे अब इंडिकेटर्स के टाइप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है बेटे, तो इंडिकेटर्स के टाइप के बारे में पढ़ते हैं बेटे। लिखेंगे सभी हेडिंग डाल के, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं बेटे। तो टाइप पहले देख लो बेटे कौन कौन से होंगे। फर्स्ट जो टाइप है बेटे वो है, हम बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या बेटे? नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरा बेटे फिर हम बात कर लेते हैं, नेचुरल हो गया, दूसरा हम बात कर लेते हैं क्या बेटे? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या फिर सिंथेटिक लिख दो, एक ही बात है, पहले इसको लिख लो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, इसको ब्रैकेट में लिख लेना बेटे, मैन मेड। मैन मेड का मतलब लेबोरेटरी में बेटे इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। इंसानों द्वारा मतलब कौन बना देगा? हाँ, अविरल बना देगा, तनिष्क बना देगा? नहीं बेटे, साइंटिस्ट बनाते हैं केमिकल्स का यूज करके। ठीक है, तो और तीसरा जो है बेटे वो है नेचुरल हो गए, सिंथेटिक हो गए, और बेटे यूनिवर्सल बात करेंगे सबकी इंडिविजुअली, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बेटे। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। और फोर्थ में बेटे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है बेटे, चार टाइप इंडिकेटर्स यहाँ पढ़ने वाले हम। तो सबसे पहले बेटे बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। किसकी? नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो बेटे नेचुरल इंडिकेटर्स में आप लिखेंगे सभी, मैं लिखवा देता हूँ, हटा दो इसको। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं बेटे। नेचुरल नाम से पता चल रहा है बेटे नेचर से मिलते हैं। हाँ, जो इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? नेचुरल बोलेंगे। तो लिखेंगे बेटे दोज इंडिकेटर्स which we get from natural substances like plants। ठीक है, are called what? अरे जिसकी बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। समझ गए बेटे? एग्जाम्पल देख लो, लिटमस, टर्मरिक, ये किसके एग्जाम्पल है बेटे? नेचुरल के। हल्दी हो गया, लिटमस हो गया। लिटमस बेटे एक पर्पल कलर की डाई होती है, ये प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, पर्पल कलर की डाई होती है। और टर्मरिक बेटे आपको पता हल्दी होती है, नेचुरल है। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं किसकी? सिंथेटिक की। किसकी बेटे? सिंथेटिक। हटा देते हैं इसको। सेकंड जो है बेटे क्या है? सिंथेटिक, या फिर बेटे इसको क्या बोलते हैं? मैन मेड भी बोलते हैं। तो लिखेंगे बेटे इसमें दोज इंडिकेटर्स विच आर prepared in laboratories by chemicals are called सिंथेटिक इंडिकेटर। समझ गए बेटे? सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल बेटे लिख लो बेटे। एग्जांपल्स याद रखना, एग्जांपल पेपर में पूछे जाते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स के 2 एग्जांपल बताइए, या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स के कोई 2 एग्जांपल बताइए। तो बेटे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल ध्यान देना बात पे, कौन कौन से? एक तो बेटे हमने पढ़ा था फिनोल एथेलिन, और बेटे मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बेटे, ये लिख लेना।
क्लियर है बेटे? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं बेटे इसको, ठीक है। अब बेटे बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। किसकी बात करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की बात करते हैं बेटे। टाइम कितना बेटा देखना एक बार। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या बेटे? अगला जो टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वर्ड तो मतलब कोई भी चीज है बेटे, कोई भी सब्सटेंस है, एसिड बेस है, सबके लिए एक इंडिकेटर, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए एक। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअल में है क्या चीज? ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। तो क्या है बेटे? ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। तो लिखेंगे इसमें इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स which gives या give different colors with different strengths of acids and bases, एग्जाम्पल बेटे इसमें है लिटमस पेपर। क्या बेटे? लिटमस पेपर। बेटे क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? एक ही इंडिकेटर के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर मिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे बेटे पीएच पेपर आपने देखा होगा, लिटमस पेपर आपने देखा होगा, स्कूल वाली लेबोरेटरी में आपने देखा होगा। अब बेटे आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कुछ भी ले लो, तो वो पीएच पेपर बेटे उसमें डालते हैं उस सॉल्यूशन में। तो बेटे एसिड होगा तो वो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रेड कलर देगा, न्यूट्रल होगा तो कलर लेस होगा बेटे, और अगर वो बेस है तो बेटे आपको ब्लू कलर देगा। तो कहने का मतलब है एक ही इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के, अलग अलग एसिड बेस की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, या एसिडिटी बेसिसिटी उनकी चेक करने के लिए। समझ गए ना बेटे बात? एक इंडिकेटर्स का हमने यूज किया, तो बेटे क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल इंडिकेटर। मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है जो अलग अलग स्ट्रेंथ पे अलग अलग कलर देगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेटे डार्क कलर रेड दे देगा, थोड़ा कम एसिड हो गया तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा कलर, और बिल्कुल ही कम हो गया न्यूट्रल की तरफ बढ़ा तो कलर लेस हो जाएगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना डार्क ब्लू मिलेगा, और हल्का बेस होगा तो लाइट ब्लू मिलेगा। मतलब अलग अलग स्ट्रेंथ पे अलग अलग कलर दे रहा है। समझ गए ना बेटे बात? तो बेटे नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। फिर लास्ट बात करते हैं बेटे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बेटे? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं बेटे, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में लिखेंगे बेटे दीज आर दोज सब्सटेंसेस। क्या लिखेंगे बेटे? दीज आर दोज सब्सटेंसेस, दीज आर दोज सब्सटेंसेस which give different smell, which give different smell with acids and bases are called same, are called same मतलब olfactory indicators। एग्जाम्पल क्या है बेटे? अनियन हो गया बेटे, और वेनिला हो गया बेटे, और बेटे एग्जाम्पल इसका लौंग का तेल, क्लो ऑयल। क्लो ऑयल मतलब लौंग का तेल होता है बेटे। ये भी कैसे इंडिकेटर है? ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। मतलब एसिड में ये अलग स्मेल आएगी, इनमें से एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अलग स्मेल आएगी, बेस के साथ कोई और स्मेल देगा, न्यूट्रल के साथ पता नहीं क्या स्मेल आएगी, आएगी या नहीं आएगी। तो बेटे स्मेल से रिलेटेड जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। समझ गए ना बात? कोई दिक्कत बेटे? तो बेटे अभी जल्दी से इसको नोट कर लो। इसके बाद बेटे एक क्वेश्चन हम करते हैं, जल्दी से नोट कर लो। चलो बेटे आप बात करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बेटे कुछ सैंपल दिए हैं आपको, HCl का, H2SO4 का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये कुछ सैंपल दिए हैं बेटे, टेस्ट ट्यूब में है ये सैंपल, लिक्विड स्टेट में। टेस्ट ट्यूब में 4 टेस्ट ट्यूब आपको दे दी, ठीक है बेटे। अब बेटे जो HCl है, आपको पता है HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटे, अभी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले। तो एसिड क्या करेगा बेटे? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। बोलो बात आई समझ में?
और HCl रेड लिटमस को क्या करेगा, रेड लिटमस को रेड ही रहने देगा, क्योंकि बेटे एसिड जो होते हैं किसमें फाइनली रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ब्लू को तो रेड में कर दिया, रेड को तो बेटे रेड ही रहने देगा, रेड में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है। तो बेटे फिनोल्फथेलिन ये इंडिकेटर जो है बेटे, जो एसिड क्या होता है फिनोल्फथेलिन पे कोई भी कलर नहीं देते, तो क्या लिखेंगे, कलरलेस। क्या लिखेंगे, कलरलेस। समझ गए। मिथाइल ऑरेंज में कौन सा कलर देते बेटे, एसिड, रेड। ये दूसरे नंबर वाला बेटा H2SO4 ये भी एसिड है, तो सेम यही रहेगा, रेड। ब्लू लिटमस को रेड करेगा, रेड लिटमस को रेड ही रहने देगा। फिनोल्फथेलिन पे बेटे कलरलेस, क्या, कलरलेस। बोलो बात आ रही है समझ में। मिथाइल ऑरेंज को बेटे किसमें, रेड में कन्वर्ट करेगा। अब बेटे बात कर लेते हैं NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या देगा बेटे, ये OH देगा ना, OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो बेस है। ये भी क्या है बेटे, बेस है। और बेस बेटे ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू। बेटे ब्लू को ब्लू रहने देंगे, क्योंकि फाइनली बेस ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं। अगर लिटमस ब्लू कलर का है तो बेटे उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। बोलो बेटे बात समझ में आई सबको। और रेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटे, ब्लू में कर देंगे। रेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे। फिनोल्फथेलिन को बेटे बेस किस कलर में चेंज करते हैं, पिंक में। किस में बेटे, पिंक में। हाँ, और मिथाइल ऑरेंज को बेटे बेस जो होते बेटे किस कलर में चेंज करते हैं, येलो में। किस में बेटे, येलो में। बेटे बात समझ में आई सबको। तो उम्मीद करता हूँ बेटे आज सबको समझ में आया होगा। तो बेटे आपको क्या करना है, आपको वीडियो को बेटे अपने क्लासमेट्स में सबको शेयर करना है। जो भी आपके क्लासमेट्स है, स्कूल वाले, आसपास जो भी स्टूडेंट है, सबको शेयर करना है। और वीडियो बेटे सबको बोलना है कि वीडियो कंप्लीट देखनी है। बेटे इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला, जो मैं करवा रहा हूँ बेटे, नोट्स आपको बनाने हैं अच्छे से। और ये चैप्टर पूरा होने के बाद एक क्वेश्चन बैंक की शीट दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। तो बेटे आज की क्लास में इतना बहुत है। अगली क्लास में आने से पहले बेटे आपको क्या करना है, ये लेक्चर कवर करके आना है और वीडियो पूरी देखनी सबको। थैंक यू सो मच।